अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं माशाल्लाह से खैरियत से हूँ और आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और ये रात के देखें 12 बजे मैं कौन खा रही थी, सिर्फ कराची के मज़े हैं पाकिस्तान के। और वैसे गर्मी इतनी है ना कि रात को खाना खाने को दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है कोई ठंडी ठंडी चीज़ खा लें, है ना? आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? ये देखें पाकिस्तान के रंग, रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं और अभी आइसक्रीम वाला आया है। मैंने ऊपर से थैला डाल के पैसे फेंक के आइसक्रीम लिए। ये कॉर्नेटो, ये मेरी जो है स्ट्रॉबेरी और ये वनीला फ्लेवर की, और मेरी बेटी की जो है चॉकलेट है। और मैं इस वक्त रात को छत पे बैठ के 12 बजे आइसक्रीम खा रही हूँ। ये कराची के और पाकिस्तान के रंग हैं। कनाडा अमेरिका में ये नहीं होता कि आपके घर के बाहर कोई आए ऊपर से आप थैला डालें और निकालें और खाएं। बस ये हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के मज़े हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? कल तो कह रहे हैं बादल जो है ना आके कराची वालों को धोखा देके चले गए। कल बारिश नहीं हुई और आज अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, बूंदे बूंदे आई हैं, ज़्यादा नहीं आई बहुत। लेकिन अब ये देखें एकदम बिल्कुल काला आसमान हो गया है, ऐसा लग रहा है बस अब बादल जो है ना फट जाएंगे, बारिश हो जाएगी। अल्लाह ताला बारिश दे, रहमत वाली बारिश दे बस हर वक्त। और ये देखें आंधी सी भी चल रही है, बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया है जैसे होगी बारिश। अभी थोड़ी देर पहले हुई थी बारिश, मैं जल्दी जल्दी बाहर आई। 2 दिन से मैंने सोचा हुआ है मैं नहाऊंगी क्योंकि एक बारिश में नहाने का अपना ही मज़ा होता है। मैं अपने अब्बू को फ़ोन करती हूँ कनाडा में, वहाँ रोज़ बारिश हो रही होती है। मैं उनको कहती हूँ आप लोग नहा नहीं रहे? वो कहते हैं नहीं हम नहीं नहा रहे। वहाँ कोई नहीं नहाता, ये कराची वाले हैं जो निकल जाते हैं। कभी कभी बारिश होती है ना तो हल्की सी बूंदे बूंदे पड़ के ख़त्म होगी, लेकिन अब फिर ये देखें, आप उधर देखें आंधी कैसी आ रही है। उधर ये देखें पूरी परिंदे वगैरह सब उड़ रहे हैं। ये चीले वीले नीचे आ जाती है ना, देखें ये अब घटा आई हुई है, जैसे होगी तो बहुत ज़्यादा होगी बारिश, जैसे ही लग रहा है मुझे तो। बस होए, मैं तो कह रही 3-4 घंटे अगर हल्की भी हो जाए ना बारिश, जो ये देखें ना छतें दीवारें जो गर्म हुई हुई हैं, तो ये कुछ ठंडी हो जाएंगी। गर्मी कम से कम एसी चलाने से तो जान छूटे। एसी कूलर जो हम पंखे चला रहे हैं, जो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। आप लोग बताएं बिजली के बिल कितने आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे बचत कर रहे हैं? मैं तो बिल के चक्कर में ना जो है अब मैं फ्रिज बंद करने लगी हूँ। कर रही थी मुस्तकिल ना, तो अब बीच में मैंने छोड़ दिया था, अब मैं दोबारा से फ्रिज बंद कर रही हूँ। जैसे सुबह में बंद कर देती हूँ 2 घंटे के लिए, सारी रात चलता है, फिर 6 से लेकर 10 बजे तक बंद कर देती हूँ फ्रिज कि कुछ बिल में कमी हो जाए। लेकिन क्या करें, वो बड़ी बड़ी जा रही है बिजली। बस ये हाल है बस हमारे मुल्क का। ये देखें मौसम। अंदर आ गई हूँ अपने कमरे में, कुछ कपड़े मैंने एक दो इधर डाले क्योंकि सूखे नहीं है, तो मैंने इधर डाल देती हूँ कमरे में कि ज़रा पंखा वगैरह चलेगा तो सूख जाएगा। ड्रेसिंग रूम की खिड़की यहाँ से देखें कितनी पेड़ हिल रहा है। एक मैंने बंद कर दी और एक मैंने खोली हुई है। देखें आंधी सी आ रही है बिल्कुल। इसको मैंने यार टॉवल भी रखा हुआ है। देखिए हवा आ रही है ठंडी ठंडी, काश आप लोगों को मैं हवा भी फील करा सकती होती। बस बाहर तो आंधी वगैरह चल रही थी, अंदर मैंने शामी कबाब रखे हुए थे। मुझे ये भी था लाइट भी ना चली जाए, क्योंकि फिर रात में मैं पीसती हूँ तो दूसरे दिन बनाती हूँ। ये मेरे काफ़ी पहले, ईद से पहले के ही बने हुए थे शामी कबाब, तो मैंने बनाए ही नहीं थे, ईद पे बनते ही नहीं है। तो अब ये मैंने सोचा था शामी कबाब बना लूँ, वो रखे हुए थे। और इधर मैं घर के काम वाम कर रही थी, रोटी पकाई, बच्चों के लिए रोटी पका के दी मैंने। अच्छा, जो जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। आज भी मैं उठी सुबह तो एक रूबा खान है, उनका कमेंट आया हुआ था कि मैंने आपका पूरा व्लॉग देखा। वो मैंने एक बात करी थी ना मैंने कल के व्लॉग में, परसों के व्लॉग में, अब तो मैं एक दिन छोड़ के ही अपलोड कर रही हूँ, कि वो मैं एक पत्थर लेके आती थी तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं भी पत्थर लेके आती थी और मैं अक्सर रोड पर गिर भी जाती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कह रही मैंने फ़र्स्ट टाइम आपका व्लॉग देखा और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करा, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और फाइनली देखें बारिश स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। देखें पर नाले से पानी कैसा गिर रहा है, देखें लोग जो है ना निकल गए। ये देखें रोडों का हाल, तेज़ हो रही है बारिश इस वक्त तो। ये देखें लोग देखें बाहर निकले में, बच्चे जो है ना अभी साइकिलें चलाते फिर रहे थे। तो उन सब सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट करे। और लाइट मुस्तकिल चली गई थी, रात को 11 बजे आई है। बस ये 6 बजे थोड़ी सी देर लाइट आई थी, तो ये मेरे हस्बैंड समोसे वगैरह ले आए थे, कुछ फ्रूट व्रूट, तो मैंने ये निकाले। और एक प्लेट मैंने बहन को अपनी भेजी नीचे बना के, उसके लिए उसको देकर आई हूँ।
और ये जलेबियाँ वगैरह, चाय, बस चाय मैंने बनाई है और ये सारी चीज़ें निकाली है तो लाइट चली गई। फिर हम चाय लेके बाहर गए, वहाँ बारिश हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी तो बस शेड के नीचे खड़े होकर हमने चाय वाय पी है और रात तक हम बाहर ही बैठे रहे। बारिश तो रुक गई थी थोड़ी देर होकर, लेकिन लाइट जो है ना रात को 11 बजे आई है। आप लोगों के इलाकों में भी यही हाल है या इधर इधर ही या हमारे इलाकों का यही था? और ये ओपल साबुन मैंने मंगाए थे सौदे में। मैं किचन में ना ये ओपल साबुन यूज़ करती हूँ, 4 होते हैं इस डब्बे के अंदर। और ये किचन में बहुत ज़्यादा ये हेल्पर वगैरह भी मतलब हाथ धोती है और मुझे भी हाथ धोना होता है तो अच्छा साबुन होता है। तो बस चाय का पानी वगैरह चढ़ाकर चाय पका के और हमने चाय पी, चाय को एंजॉय करा तो बस फ़ौरन मगरिब के बाद लाइट चली गई थी। फिर कराची में तो स्पेशली यही होता है कि ज़रा सा बस बारिश होती है और लाइट चली जाती है 4-5 घंटे के लिए। तकरीबन लाइट चली गई थी। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे ये है कि जितनी भी बारिश हो जाए लाइट वगैरह नहीं जाती, पानी वगैरह नहीं खड़ा होता। कराची का यही हाल है, लेकिन कराची भी कराची है, क्या करें बस। और मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में ना आप अच्छे वक्त का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करें। सेहत अच्छी हो तो आप घूमने चले जाएं, क्या पता जो वक्त गुजर रहा है वही वक्त अच्छा हो। और कभी भी ये नहीं इंतज़ार करें कि छुट्टी का दिन आएगा तो हम ये करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे। ये इस चीज़ का इंतज़ार मत करें। ज़िंदगी में गुजरा हुआ जो खुशी का 1 घंटा भी जो है ना वो आपके लिए बहुत सारी यादें छोड़ जाता है। ये मत सोचा करें ज़िंदगी में कि छुट्टी होगी तो हम ये करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, छुट्टी आएगी तो हम इंजॉय करेंगे। आप एक कोई भी 1 घंटा आपका सारे दिन में ऐसा होता है जो अच्छा गुजर जाए, जो खुशी में आपको महसूस हो, तो बस वही बहुत सारी यादें छोड़ जाता है। तो इसलिए आप जो है जो भी वक्त मिले आप अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं करें, जो वक्त आपके हाथ में हो उसको ही एक अच्छा बनाएं बस। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना नुक्ती दाने भी लेकर आए थे। वो रंग बिरंगे नहीं होते, येलो ऑरेंज कलर के। कौन कौन नुक्ती दाने शौक से खाते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस किस को नुक्ती दाने अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने चाय बनाई बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए चाय बनाई, हमने चाय वगैरह पी। चाय पी और फिर मेरी तो आदत है मैं शाम में अगर मगरिब के टाइम कोई चाय पी लूँ या कुछ भी खा लूँ फिर मैं रात का खाना स्किप कर देती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती। और ये सेकंड डे का व्लॉग था। मैंने शामी कबाब तो रात में खैर लाइट आई 11 बजे तो फिर शामी कबाब पीसे। काम तो आपको पता है ज़िंदगी के ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा इसी तरह, है ना? आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो दूसरे दिन मैंने ये बहुत सारी प्याज काटी है, सुबह ही बस एक दिमाग पे था कि मुझे ये काम करना है। तो फिर ये मैंने जो है इसमें 2 अंडे मिलाती हूँ, हरी मिर्चें और पुदीना मेरे घर में था नहीं तो वो भी मैंने स्किप कर दिया। जो होता है मैं वो डाल देती हूँ, जो नहीं होता वो मैं फिर छोड़ देती हूँ कि फिर हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है फिर मंगवाने का मसला होता है। तो उसमें मैंने बहुत सारी हरी मिर्चें वगैरह डाल के शामी कबाब बना के फ्रीज़ करे। थोड़ा शामी कबाब से ये होता है सहूलत हो जाती है, बच्चे आते हैं नहीं कुछ खाते, स्पेशली मेरे बेटे का तो बड़ा खाने का मसला है। वो ये सब्ज़ी नहीं खाता, वो सब्ज़ी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, तो बस उसको ही फ्राई करके दे देती हूँ। या फिर छोटी वाली बेटी का जैसे छुट्टियाँ हुई हुई हैं, बाकी तो 2 बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी जाते हैं, छोटी बेटी की छुट्टियाँ हुई हैं तो बस उसमें ये है कि वो बर्गर वगैरह बना के खा लेती शाम को, या कभी कुछ थोड़ा बहुत सालन होता है तो फिर मैं उस दिन कुछ नहीं पकाती, 1-2 शामी कबाब फ्राई करे और खाना खा लिया। मेरे ख़्याल से हर सलीका-शुर औरत इसी तरह से करती होगी कि थोड़ा सा सालन बचा होता है ना तो फिर उसके साथ 4-5 कबाब फ्राई कर लें और आप भई खाना खा लें, एक टाइम का खाना हो जाता है। बताइएगा कि कौन-कौन इस तरह से करता है। तो बस ये आज मैंने शामी कबाब बना के फ्राई करा और आज तो बहुत सारे काम करे थे, लेकिन ये एक क्लिप जो है ना आज का शेयर कर रही हूँ। आज मैंने चपली कबाब भी बनाए, शामी कबाब भी बनाए, भिंडियों का खाना भी बनाया और भी मतलब 50 काम करे। अब इतना टाइम नहीं होता ना कि कैमरा ले लेके एक-एक चीज़ मैं आपको दिखाती रहूँ। तो बस ये एक शामी कबाब का क्लिप था तो वो मैंने सोचा कि इसमें शेयर कर दूँ, वरना वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह कल या फिर जब मूड होगा तब करूँगी, क्योंकि मैं जो ना मूड से काम करती हूँ, मैं कोई काम प्लानिंग से नहीं करती। आज कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, बस उठी हूँ तो मैंने इतने सारे काम कर दिए। और मुझे ये था 3-4 दिन से कि चपली कबाब भी बनाने हैं, शामी कबाब भी बनाने हैं, खाना भी पकाना था। तो आज पहले मैंने उठ के शामी कबाब बनाए, फिर मैंने चपली कबाब बनाए, फिर मैंने खाना बनाया और फिर मुझे वो बिहारी कबाब का मसाला तैयार करके रखना था पसंदों पे, वो भी अभी गोश्त निकाल के रखा हुआ, वो भी करूँगी। यानी कि आज समझे बगैर प्लानिंग के मैंने इतने सारे काम कर लिए माशाल्लाह से। लोगों को मैंने देखा सारा लिखते हैं बैठ के कि ये बनाना है, ये पकाना है, ये करेंगे। मैं कुछ भी नहीं लिखती, बस मेरे दिमाग पे होता है कि मुझे ये काम करना है और जब मेरा मूड हुआ
तो मैंने फटाफट सारा काम कर लिया। हाँ, दावत वगैरह होती है ना, तो वो भी मैं दिमाग पे लिखती हूँ, या कभी लिख भी देती हूँ। सौदा वौदा जैसे लिखना होता है, हस्बैंड को देना होता है, या फिर लिख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे पकानी है, कौन कौन सी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, तो पता नहीं चलता। तो ये देखें, एक ही ट्रे में मैंने शॉपर लगा लेती हूँ काट के ना, और उसमें मैं बना के ना 3-4 तहें रख देती हूँ, और जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर एक शॉपर में निकाल के या कंटेनर में निकाल के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। चले जी, आज की वीडियो जो यहीं तक है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे ईमान के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।